नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, आज आप जो एरिया देख रहे हैं ये हमारा पार्किंग एरिया है। ये पार्किंग एरिया में हमारे पास जो R15 का इंजन है, तो इंजन हम खोल रहे। तो खोलने के पहले उसको डिटेल में हम किस तरह समझाते वो थोड़ा सा आप भी देखिए और आपको भी ये वीडियो में से कुछ ना कुछ तो भी सीखने को मिलेगा। तो चलो मेरे साथ आ जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये R15 का इंजन है, ये अभी हम खोलना शुरुआत की है। तो थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि इसमें VVA टेक्नोलॉजी है। तो ये VVA टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है ये हम अभी बताने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट को। तो कवर भी ले लो, इसका रॉड हाँ इसके अंदर ही। ये देखिए ये मोटर है। जब हम एक्सीलेटर एक 7000 के आसपास RPM हमारा चला जाता है तो मीटर में एक जो RPM होता है RPM शो करवाता है। तो शो करवाते टाइम पे जैसे ही 7000 RPM होता है तो वहाँ पे आपको क्या लिख के आएगा, VVA। क्या लिख के आएगा, VVA। और वो टाइम पे वहाँ पे एक खट करके थोड़ा सा के इंजन में आवाज़ आता है। तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट और ग्राउंड देना है इसको। ये देखिए अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जैसे मैं अभी 12 वोल्ट और ग्राउंड दे दिया, ये देखिए मोटर ये क्या हो रहा है, आगे आ रहा है। अभी इसको दबा दो, पूरा दबा दो, पूरी ताकत लगा दो। दब रहा है क्या? नहीं। मैं जैसे इसका ये छोड़ने के बाद ये देखो ये अंदर जा रहा है। और यहाँ पे क्या मिला, आवाज़ आपको टक करके आवाज़ आया। ये इसमें 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद हर एक मोटर में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसमें मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनने के बाद इसमें भी एक पोल होगा, एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा। तो जैसे हमारे रिले में क्या बनता है, ऊपर एक पट्टी है तो वो खींचती है, खींचने का काम है। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें ढकेलना है। तो ये क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब में ये अंदर मोटर है ये ढकेलने का काम करवाती है। जैसे रिले एक अंदर खींचता है वैसे ये ढकेलने का काम करती है। ढकेलने के बाद ये देखो ये अंदर हम कितना भी प्रेशर लगा दो अंदर जा रहा है कि ये नहीं। तो ये इसके सामने यहाँ पे देखो एक मार्किंग लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक मार्किंग दिख रहा है। तो ये यहाँ पे बैठ रहा है। जैसे ये ओपन होता है यानी कि ये खुल जाता है, तो खुलने के बाद ये रॉड क्या होगा, बाहर आए पुश करेगा। तो पुश कैसे करेगा, तो ये रॉड कुछ इस तरह बैठने वाला है, मोटर इस तरह बैठने वाला है। जैसे हम ये देखो 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद ये क्या होता है, ऐसा पुश होता है। ये सेम किधर बैठेगा, ये यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे ये हमारा कैम शाफ्ट है। हर एक कैम शाफ्ट में आज तक हमने 2 ही लोब देखा है, एक इनलेट वाला है, एक आउटलेट वाला। अभी इसमें कितने लोब है, 3 लोब है। यानी कि ये 3 लोब से, यानी कि इसमें 3 रॉकर हो गए। इसमें भी अभी यहाँ पे एक रॉकर है, ये इनलेट वाला है, ये एग्जॉस्ट वाला है। एग्जॉस्ट वाला सिंगल ही है। इनलेट वाल में यहाँ पे अभी ये घुमा दो, अभी एक ही वॉल ऑपरेट करवा रहा है। ये दोनों वॉल ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन एक ही रॉकर ऑपरेट हो रहा है। जैसे हम इस रॉड को ये देखो ये दबाता हूँ मैं, 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद ये रॉड दब रहा है बराबर। दबने के बाद ये अंदर वाला रॉकर है, ये रॉकर खुल जाएगा। ये अंदर वाला खुल जाएगा तो ये इसमें हम आपने क्या देखा है कि ये ज़्यादा समय के लिए खुल रहा है और ज़्यादा समय के लिए ये बंद हो रहा है। क्या होगा, ज़्यादा देर के लिए फ्यूल तो यहाँ से इंजेक्ट होने वाला है, ये यहाँ से इंजेक्टर है। तो ये यहाँ से हमारा सक्शन होगा। सक्शन स्ट्रोक पे अगर ये पहला हमारा वॉल है ये थोड़ी समय के लिए खुलता था और थोड़ी, तो ये वैसा ही हो रहा है। लेकिन ये जो 7000 पे ये क्या करवा रहा है, ये ज़्यादा देर तक खुल रहा है। यानी कि वॉल अगर ज़्यादा ओपन होगा तो उसमें से सक्शन करते समय पे पिस्टन पे दबाव नहीं आएगा। उसके कारण क्या होगा, गाड़ी का स्पीड चलेगा, यानी कि लोड नहीं होगा गाड़ी पे हाँ, यानी कि देखो 7000 RPM पे हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। इंजन पे लोड नहीं चाहिए। अभी हमने देखा है कि हम जब किक मारते और गाड़ी चालू करवाते तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, पावर अच्छी मिलनी चाहिए। पावर अच्छी कैसे मिलती है, तो पेट्रोल है, पिस्टन है। हमने जैसे भी ये भी देखा था, कौन सा टेक्नोलॉजी कि टीपी सेंसर कार्बोरेटर में वो क्या करवाता है, पिस्टन नीचे आने के बाद
तो ज़्यादा स्पीड पे पिस्टन नीचे आने के बाद पिस्टन पे क्या होता है, लोड नहीं होगा। सेम ऐसे ही है, ये आराम से वॉल्व खुलेगा, ये आराम से वापस सक्शन होगा, सक्शन का लोड नहीं होगा। हाँ अभी सक्शन, अभी वीवीए के साथ सक्शन करेंगे। हाँ करो, अभी कंप्रेसर में, अभी पावर में गए, अभी एग्जॉस्ट में हम गए। चलो जाओ जाओ एग्जॉस्ट में चले जाओ, एग्जॉस्ट हुआ। अभी देखो मैं वीवीए टेक्नोलॉजी ऑपरेट करवाता हूँ। हाँ, ये कर, ये देखो ये भी रॉड क्या हुआ, खुल गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ज़्यादा समय के लिए वॉल खुल रहा है। हाँ तो ये काम करवाता है हमारा वीवीए टेक्नोलॉजी इसमें। तो दूसरा है ये थर्मोस्टेट वॉल, इसका ये गाड़ी के अंदर क्या है, कूलेंट सिस्टम है। कूलेंट सिस्टम से हमें मालूम है कूलेंट यहाँ से ये इन हो रहा है, बराबर। ये देखो इसमें कितना पाइप है टोटल, 4 है। ये देखो ये हमारा गर्म है, यहाँ पे अगर ये हम ये निकलते तो इसमें यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, थर्मोस्टेट वॉल। इसके अंदर ही है, पहले इंजन के अंदर था, ये अभी कहाँ पे लगा है, इसके अंदर। ये जो है ये देखो इसका कलर सेम है, इसका कलर सेम है, इसका कलर सेम है, इसका अलग है। यानी कि ये क्या होगा, गर्म वाला, ये वाला होगा, ये सीधा किधर जाएगा, हमारे अपर टैंक में। अपर टैंक यानी कि जहाँ पे हम ढक्कन बिठाते हैं वो गर्म वाला होगा, तो ये गर्म में जाएगा। ये थर्मोस्टेट वॉल कब खुलता है हमारे, कौन सी डिग्री में खुलता है, तो 80 डिग्री पे खुलने के बाद ये जो गर्म, क्योंकि 80 डिग्री के नीचे हमारा 80 डिग्री तक इंजन अच्छा काम करवाता है। 80 के आगे चला जाएगा डिग्री तो वहाँ पे ये गर्म इंजन होगा। तो गर्म ज़्यादा इंजन भी गर्म नहीं चाहिए, इंजन गर्म होगा, होना ही चाहिए, तभी हमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। वैसे 80 के आगे हमें नहीं पहुंचाना है। यहाँ पे क्या लगा है, थर्मोस्टेट वॉल। ये देखो ये इंजन से आ रहा है, बराबर, ये इंजन से गर्म आ रहा है। ये थर्मोस्टेट वॉल ओपन होने के बाद ये किधर जाएगा, सीधा ये ऊपर वाले, यानी कि ये वाले में ये जो ढक्कन लगता है यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा गर्म, इसमें नहीं खोलना है, यानी कि इसमें क्या गर्म ही आएगा। ये होगा हमारा हीट वाला, ये गर्म वाला, ये अपर टैंक कहते हैं। दोस्तों आपने देखा है कि हम एक ट्रेनिंग किस तरह देते। दोस्तों वीडियो में दिखाने के लिए हम थोड़ा ही बात करते, इतना डीप में नहीं घुसते, क्योंकि हम यहाँ पे जो सिखाते ये थोड़ा हमारा अलग तरीके से सिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे गाड़ी ये पूरा खुला हुआ है और यहाँ पे ये देखिए यही गाड़ी का वायरिंग है, ये पूरा गाड़ी खुला हुआ है, वायरिंग इसका यहाँ पे एक एक वायर हम सिखाते हैं। यार ये इंजन से वायर आ रहा है, ये आर से बाहर निकल रहा है, ये रेड वायर किधर किधर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सब तरह, सब यानी कि सब A to Z हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो OBD टूल लगा हुआ है यहाँ पे, ये बॉडी लाइट कंट्रोलर है, ये लाइट कंट्रोलर किस तरह काम करता है, सेंसर क्या होते हैं, ये रिले क्या करवाते हैं, फैन का रिले। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक वायर की जानकारी देते हैं, एक एक वायर की जानकारी यानी कि एक एक कलर सिखाते हैं। आज तक हमने हमारा जो बेसिक है BS3 BS4 यामा में स्पेशली हम FZ के बाद FZ FI मॉडल, फिर R15 का वायरिंग, सबका वायरिंग है। उसी तरह R15 ये BS6 मॉडल है, इसका भी वायरिंग है। सीधा सादा सिंपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये R15 और FZ में सबका कलर कोड एक ही है। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड का वायर है, ये पीला वायर है, ये हमारा TP सेंसर का है। उसके बाद ये ब्लू कलर का वायर है, ये हमारा 5 वोल्ट का है। फिर उसके बाद ये जो वायर है ये मैप सेंसर का है, ये IAT सेंसर का। FZ में R15 में और R15 वर्जन 4 में वायर के कलर बदली नहीं हो गए। बजाज में भी जितने हम पल्सर BS6 भी सिखाते हैं तो प्लेटिना का वायरिंग और BS6 का वायरिंग ये अंतर नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है, आज तक वायर में बदली नहीं हुआ है। तो वायरिंग भी यहाँ पे हम सिखाते, एक एक वायर दिखाते, एक एक वायर में क्या क्या आता है, रेफरेंस वोल्टेज क्या होते हैं, ये ECU किस तरह काम करवाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये LED लगाया हुआ है, यहाँ पे ये पोटेशियम मीटर है, तो ये अलग कुछ तो भी यहाँ पे देखो 3 है, तो ये सेंसर का ही काम करवाते हैं। BCU को हम थोड़ी अलग कमांड देते हैं कि BCU को जो हमारा ECU यूनिट है, ECU यूनिट को हम कमांड देते हैं और उनके पास से ECU से हम काम करवा के लेते हैं। ये लेवल में यहाँ पे सिखाते हैं। ज़्यादातर हम
BS6 की वीडियो नहीं डलवाते, क्योंकि हमें मालूम है जो हम वीडियो डलवाने के बाद हमारे पास जो आने का लोगों का फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा मात्रा में हमारे पास सर हमें भी ट्रेनिंग लेनी है, हमें भी BS6 का सिखाना है, लेकिन हमारे पास उतना अभी उनके लिए इतना हम कैपेबल नहीं है, सिखाने के लिए है लेकिन ज़्यादा लोग आ गए तो हमारे पास उनके लिए रहने की, उनको परफेक्ट बनाने की एक अभी तक सुविधा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वो इतने परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हम एक बैच बनाते, एक बैच में 10 से 12 लोग बुलाते, उनको यहाँ से 1 0 से शुरुआत करते, BS6 की एक एक वायर सिखाते, BS6 का इंजन हो, एक पूरा वायरिंग हो, एक एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। तो अगर आपको भी इसी तरह हमारे पास हमें जुड़ना है तो आप भी, हमारा जो बैच का है वो चल रहा है जनवरी का बुकिंग, यानी कि नवंबर फुल हो गया, दिसंबर भी फुल हो गया, अभी जनवरी भी फुल हो जाएगा, यानी तक हमारे पास 3 बैच हम एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं। तो उसके लिए अभी हम अगर BS6 के वीडियो दिखा देंगे तो ये बहुत लोगों का लोड आएगा, उनके लिए फिर हमारे पास और ज़्यादा लोगों को रखना पड़ेगा करके हमारा जो BS6 का वीडियो है हम ज़्यादातर डलवाते नहीं है। तो ऐसी ट्रेनिंग के लिए अगर आपको हमारे पास आना है तो दिए गए नंबर पे आपको फ़ोन करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। तो ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ये पुणे महाराष्ट्र में है, हड़पसर में सातव नगर में आधार हॉस्पिटल के सामने ही हमारा ये इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट में 4 महीनों की एक ट्रेनिंग होती है। 4 महीनों में हम यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं 1 0 से शुरुआत करते हैं। BS3, BS4, BS6, BS3 और BS6 की 2 महीनों के अंदर उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। BS3 का कौन सा भी वायर, कौन सा भी इंजन अगर हमारे स्टूडेंट को कोई पूछता है, कोई बताता है तो वो परफेक्टली बता पाएगा ये वायर का काम क्या है, ये वायर देने का मकसद क्या है। इस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं। फिर बाद में बचते 2 महीना, तो 2 महीनों के बाद ये जो हमारा पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया में लाते, कस्टमर का बाइक होता है उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। और लाइव गाड़ी पे भी इंजन ऊपर हमारे पास गाड़ी है तो उसका इंजन हम खुलवाते हैं उनके पास, फिर पैकिंग सेट देना, ऑयल सील देना, ऑयल देना, ये दे के वो इंजन चालू करवाते हैं। तो फिर 1 महीना जो लास्ट का बचता है वो पूरा BS6 के ऊपर देते हैं। BS6 में हम 16 टाइप की गाड़ियों का यहाँ पे हम सिखाते हैं। तो हर एक वायरिंग हमारे पास, ये R15 से लेके स्प्लेंडर से लेके, यानी कि बजाज, हीरो होंडा सब गाड़ियों का हमारे पास मॉडल है, जावा भी मॉडल है। तो ये मॉडल के हम वायरिंग यहाँ पे सिखाते हैं और 4 महीनों में हम यहाँ पे परफेक्ट करते हैं। उसके लिए जो आने वाले स्टूडेंट हो गए, एक ही समझना है, अगर महेश सर के पास आना है तो उसके लिए जो भी आने वाला है उसमें दम होना चाहिए, उसमें काम करने का जुनून होना चाहिए, वो सीखने की उसमें ताकत भी होनी चाहिए। वैसे ही लोग आ जाए, जो टाइम पास वाले लोग हैं ये दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि यहाँ पे आना है तो आपको रात दिन मेहनत करवाना पड़ता है, तभी जाके ये 4 महीनों में पॉसिबल होता है। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।